आदित्यपुर नगर निगम में भी निकाय चुनावों को लेकर मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान की जो प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जा रही है। आपको बता दें कि आदित्यपुर नगर निगम में भी इस बार चुनावी माहौल काफी दिलचस्प है और आज तमाम जो नगर निगम क्षेत्र के मतदाता हैं वो प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद कर रहे हैं। पूरे झारखंड में नगर निगम चुनाव का तैयारी जोरों पे है। आप देखते हैं आज 23 तारीख है। 23 तारीख को सुबह 7 बज चुके हैं और यहाँ जो देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतार है, ये आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र है और आदित्यपुर क्षेत्र में वार्ड 29 का वार्ड संख्या 1 और वार्ड संख्या 2 है, जहाँ आप देख सकते हैं कि कतारें लगी हुई हैं। नगर निगम क्षेत्र में जो पहली बार जो है कि बैलेट पे चुनाव हो रहा है और जो देख रहे हैं कि लंबी कतारें, ये कतारें हैं कि सुबह से ही लोग लगे हुए हैं अपने अपने वोट का मतदान करने के लिए। हालांकि इस बार नगर निगम में जो है कि ईवीएम के मशीन पे चुनाव नहीं हो रहा। पूरे झारखंड की अगर बात करें, पूरे झारखंड में अगर देखा जाए तो बैलेट पेपर पे चुनाव हो रहा है। जिस तरह से जो पुलिस की तैनाती देख रहे हैं कि पुलिस के लोग लगे हुए हैं, यहाँ पर ही मजिस्ट्रेट भी है जो अपने स्तर से जो है कि पूरे जो है कि पूरे वार्डों में जो है जिस जहाँ बूथ बना है वहाँ निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ हम सर आपसे जानते हैं सर एक बार फिर से कि रमेश उरांव जी, ये किस तरह का रुझान देखने को मिला, लोगों का सुरक्षा व्यवस्था की बात करें किस तरह का चल रहा है? अभी वोटिंग शुरू हो गई बहुत अच्छे तरीके से और लाइन में कतार से लगते हुए वोटिंग शुरू हो गई और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी को पर्याप्त सुरक्षा और स्वच्छ निर्भीक होकर वोटिंग करें। यह हम लोग की उम्मीद है कि यहाँ की पब्लिक भी बहुत अच्छी है, लाइन पर खड़ी होकर अपना वोटिंग का इंतजार कर रही है। चुनाव किस तरह से पहले तो ईवीएम में हुआ करता था, इस बार बैलेट पेपर से हो रहे तो थोड़ा सा पब्लिक को भी टाइम ज्यादा लग रहे हैं और पहले ईवीएम था तो जल्दी फास्ट होता था। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि देखिए जिस तरह से महिलाएं हैं, महिलाएं यहाँ कतार पर लगी हुई हैं, देख रहे हैं कि इस तरह से जो है ये देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें हैं। लोग यहाँ कैसा जनप्रतिनिधि खोजना चाहते हैं? हाँ, कैसा जनप्रतिनिधि खोजना चाहते हैं? जनप्रतिनिधि ऐसा खोजते हैं कि जो हमारे बीच रहे और हमेशा हम लोगों को साथ दे, बाद का विकास करे। इस बार तो बैलेट पे चुनाव हो रहा है, ईवीएम पे नहीं, उसको लेके तो प्रतिक्रिया आपका? हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, हमारे लिए और लोगों के लिए जो हो, हमारे लिए तो कोई आपत्ति नहीं है। बैलेट में हो चाहे हो, जिनको दिल में हम लोग रखे हैं उन्हीं को वोट देंगे। चलिए, जिनको दिल में रखे उन्हीं को वोट देंगे। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो कि वार्डों की जो है साफ सफाई को ध्यान रखे। हालांकि नगर निगम क्षेत्र में वार्ड में चुनाव हो रहा है, इसमें मेयर और पार्षदों का चुनाव हो रहा है। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं। आप बताइए कि किस तरह का जनप्रतिनिधि खोजना चाहते? जो काम करे, समाज का विकास हो सके, ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए। ईवीएम के मशीन पे चुनाव नहीं हो रहा, बैलेट पे चुनाव हो रहा है, इसको आप क्या कहें? ये तो गलत हो रहा। इतने साल से हम लोग ईवीएम पे वोट दे रहे हैं, आज अचानक से बैलेट पेपर आ गया। बैलेट पेपर का पुराना कहानी पूरा दुनिया को मालूम है, इसलिए ये चुनाव बहुत अच्छा नहीं है। देखिए, लोगों के मन में कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर थोड़ा सा शंका है। हालांकि आप एक बार रखती हैं, उनसे हम जानते हैं। आप बताइए, आप इस चुनाव को क्या मान रहे हैं? लोकतंत्र का तीसरा अधिकार है और इस तीसरे अधिकार का पूर्ण रूप से आपको उपयोग करना चाहिए। जैसा कि लोगों में एक आक्रोश है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है और ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी मैं एक बात बता दूं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी बंगाल में चुनाव होना है और ईवीएम की प्रोसीडिंग वहां की जा रही है, क्योंकि कोई भी प्रत्याशी कैलकुलेटर में अगर चैलेंज करता है तो 6 महीना वो डेटा अपने पास में होना चाहिए। इसके लिए उस डेटा को संभावित रूप में रखने के लिए 6 महीने का चक्कर में इस ईवीएम का उपयोग नहीं हो पा रहा और बैलेट का उपयोग हो रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि मार्च में बंगाल चुनाव है, मार्च अप्रैल में बंगाल चुनाव होना है। उसको देखते हुए मद्देनजर यहाँ पर बैलेट पेपर चुनाव कराया जा रहा है और लोगों में आक्रोश है क्योंकि पूरी जानकारियां लोगों में साझा नहीं की गई है, जिसके तहत ये देखने पे मिल रहा है कि लोगों में इस तरह का आक्रोश है वो बैलेट पेपर मार, क्योंकि ये उनके लिए एक नया उत्साह कह सकते हैं, नया है उनके लिए कि उनको मारना कैसे है, कैसे उनको मोड़ना
सुना है, कई बार लोगों ने कंफ्यूज कर रखा है। तो वो जो चीजें हैं सारी प्रक्रियाओं में कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में ये कमियां रह गई हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो 45 दिनों का समय मिलता है वो 45 दिन का समय इनको शायद नहीं दिया गया, जिसके वजह से वो पूरी की पूरी जानकारी इनको नहीं दी गई। ये कमियों को देखते हुए इन लोगों में आक्रोश है बैलेट पेपर को लेकर के कि हम कैसे मारेंगे, कैसे फोल्ड करेंगे, उसको फोल्ड करके कैसे उसको बॉक्स में डालना, ये जो खामियां हैं जिसके वजह से ये लोगों में आक्रोश है। लेकिन लोगों में उतना ही उत्साह आप देखेंगे, सुबह के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं, लोगों में उत्साह है कि आज आपके यहाँ पर सड़कों पर लोग यहाँ पर मतदान करने पहुंचे हैं। ये लोकतंत्र का तीसरा अधिकार जो मिला हुआ है एक अपने आप में खूबसूरती का अधिकार है। चलिए, लोकतंत्र का तीसरा अधिकार है, खूबसूरती का माहौल देखने को मिल रहा है। इस तरह से जो देख रहे हैं ये भीड़ देखने से तो साफ लग रहा है कि लोगों में किस तरह का, आप बताइए कि इस तरह का जनप्रतिनिधि खोजना चाहते हैं जो हम लोग का सपोर्ट कर सके, हम लोग के लिए समाज का काम करेगा, उसी को सपोर्ट करेंगे। आप वही चाहते हैं कि जो समाज का विकास करे उस प्रतिनिधि को हम लोग करना चाहते हैं कि जो आए। चुनाव है, पार्षद मेयर को भी वैसे सोच रहे हैं कि जो हमारे इस आदित्यपुर नगर निगम का अच्छा से ख्याल कर सके, रख सके, है ना, जो हमारी जरूरत है उसको पूरा कर सके। इस बार ईवीएम का भी प्रयोग नहीं किया जाए। हाँ, इस बार हमारा स्टाम्पिंग का इस बार व्यवस्था किया गया है। देखते हैं इस बार किस तरह से कितना साक्षर मतदान होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि आप देख सकते हैं लोगों में रुझान है मतदान को लेके, मतदान केंद्र पर लोग पहुंच रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहते हैं, आप हैंडीक्राफ्ट है, आप बोलिए ना। चुनाव में वोट करने आए हैं, क्या अपील करते हैं, कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? जो समाज का काम करे, डेवलपमेंट का काम करे, वैसे लोगों के लिए वही लोगों को वोट देना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लोग जो है, लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतदान केंद्र पे जो भीड़ देखने को मिल रहा है, ये भीड़ लोकतंत्र का ये पर्व है। लोग जो है अपने मत का अधिकार, जनता की सरकार बनाने का ये प्रयास है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है, बैलेट पे चुनाव हो रहा है। लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। चंद्रशेखर, बाइस्कोप, सरायकेला। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।